पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चित् आत्मना परितुष्यत शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानं कृतार्थ इव प्रभु। अथापि शोचस्यात्मकृतार्थ इव प्रभु। यहाँ पर व्यास जी बैठे हुए थे मुंह लटकाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। वेदों को 4 भागों में बांटा। 4 भागों में क्यों बांटा? क्योंकि पहले एक प्रणव नाम का वेद था, और वो प्रणव नाम का जो वेद बहुत बड़ा था। मतलब चारों जो थे वो सब एक ही में थे, और एक में सभी होने के कारण ग्रंथ बड़ा हो गया, वेद बड़ा हो गया, और लोगों की आयु कम हो गई। पहले आयु हुआ करती थी कलयुग के पहले 1000 वर्ष तक की, और 1000 वर्ष तक की आयु यदि है तो उसमें बहुत सारा समय मिल जाता था स्वाध्याय अध्ययन के लिए। लेकिन अब बची है 100 वर्ष की आयु। तो आयु कम हो गई, तो उसी 100 वर्ष की आयु में, कलयुग में 100 वर्ष की आयु बची। अब उसी 100 वर्ष की आयु में उसे पढ़ना लिखना भी है, उसी 100 वर्ष की आयु में उसको सब कुछ करना है, और उसी से उसका सब होना है। और अगर जो 100 वर्ष की आयु में सब कुछ करना है तो थोड़ा थोड़ा समय मिल पाएगा, और जब थोड़ा समय सब चीज़ के लिए मिलेगा तो शिक्षा के लिए भी थोड़ा समय मिलेगा। तो पढ़ने का समय उनको हो गया कम। व्यास जी ने उस वेद के 4 हिस्से कर दिए, जिससे कि सारा वेद ना पढ़ सके, लेकिन एक अलग से थोड़ा सा पढ़ ले, जिससे क्या है कि वो आसानी से थोड़े ही वेद का अध्ययन कर लेगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि अलग अलग वेद कैसे पढ़ाए जाएं, तो उन्होंने 4 चेले बनाए अपने, और 4 जो चेले बनाए तो यहाँ पर आया है तत्र ऋग्वेद धरः पैला सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन वैको निष्णातो यजुषामुत। यहाँ पर ऋग्वेद को पढ़ाया पैल महात्मा को, सामगो सामवेद के ज्ञाता बना दिए जैमिनी महात्मा को, वैशंपायन को यजुर्वेद पढ़ाया, अथर्वांगिरसामासीत सुमंतुर्दारुणो मुनि। अथर्ववेद एक जो बचा था वो अंगिरा महात्मा को
पढ़ा दिया और पढ़ा करके इसमें कुछ नियम बन गए कलयुग में। कौन से? कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न शूद्र गोचरा। स्त्री को, शूद्र को, द्विज बंधु माने होता है पतित ब्राह्मण। पतित ब्राह्मण क्या है? कुकर्म करने वाला ब्राह्मण। परिवार में जन्म तो लिया है लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो है वो राक्षसी है। तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को ब्राह्मण होते हुए भी वेद नहीं पढ़ाना है। स्त्रियों को नहीं वेद पढ़ाना, शूद्रों को नहीं पढ़ाना है। तो व्यास जी से पूछा कि एक बात बताओ, अगर जो स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ाना है ठीक है, कोई बात नहीं, शूद्रों को वेद नहीं पढ़ाना है और जो पतित ब्राह्मण है इनको वेद नहीं पढ़ाना है, तो एक बात बताओ, तो क्या इनको ज्ञान प्राप्त करने का क्या अधिकार ही नहीं है? तब उन्होंने यहाँ पर एक उपाय बताया। इति भारत आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। वेद का सारा ज्ञान महाभारत में मुनि व्यास जी ने लिख दिया। कोई भी दुनिया का ज्ञान ऐसा नहीं है जो महाभारत में वर्णन नहीं किया गया है। यदि ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ भंडार समुद्र यदि कहीं है वो है मात्र और मात्र महाभारत में। कोई भी ज्ञान, विदुर नीति महाभारत से, गीता महाभारत से, सब का सब महाभारत से लिया गया है। और बड़े से बड़ा ज्ञान का यदि उत्तर यदि कहीं मिला है तो वो मात्र महाभारत में ही मिला है। तो कोई भी हो, स्त्री हो, शूद्र हो, द्विज बंधु माने पतित ब्राह्मण भी यदि हो, तो ज्ञान प्राप्त यदि करने की जिज्ञासा यदि है उसकी, तो महाभारत से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि वेद जो होता है उसकी भाषा बड़ी जटिल होती है। अब आप लोग नहीं समझोगे, क्योंकि ना तो आप संस्कृत पढ़े हो ना व्याकरण पढ़े हो। हम पढ़े हैं थोड़ी सी व्याकरण, तो उसमें पता लगता है। हाँ, तो एक लौकिक व्याकरण, वैदिक व्याकरण, ये अलग अलग होती है। किसी में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सब स्वर लगाए जाते हैं तो उसमें सब निशान लगे होते हैं। उदात्त में ऊपर लगा होता, अनुदात्त में नीचे खड़ा खड़ा लगा दिया जाता, स्वरित में कुछ नहीं। इसका टाइम टेबल बड़ा लंबा झंझट होता है। इसीलिए वेद पढ़ने वाले को ऐसे से करते देखते हैं तो स्वर होते हैं, है ना। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित उसमें वेद में आता है, तो बड़ा कठिन है। और उस बारीकी को समझ पाने के लिए बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि की